अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खूबसूरत सी व्लॉग में खूबसूरत से व्यूवर्स को मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ। खूबसूरत सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करूँगी कि अल्लाह पाक जितने भी परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमाते हैं और जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए और जो वालिदैन हयात है अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तमाम खुशियाँ ज़िंदगी की उनको देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग का आगाज़ यहाँ पे हो रहा है दोपहर 1 बजे से। आज हम नॉर्मल अपनी रूटीन पर उठे थे और यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया था कि अबू बकर भी आया हुआ है हमारे घर में। कल इन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया था पिछले व्लॉग में। कल के व्लॉग मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अचानक से बाजी घर में आ गई थी और ये अबू बकर रहने के लिए आया था। तो वेल यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करके सफाई वगैरह करके हम लोग फ्री थे और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और जो अबू बकर है वो फुल इंजॉय कर रहा था, अपने कज़न्स के साथ खेल रहा था। और जैसे कि आपको पता है सबको, बाबा और आदि फैमिली जो है वो माशाल्लाह से उम्रे पे गई है। माशाल्लाह से वहाँ पे उनकी आजकल वो लोग जो है मदीने की ज़ियारतें कर रहे हैं। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को लेकर जाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, इनके 2:30 बजे तक का मदरसे का टाइम था तो इनका भी थोड़ा सा टाइम रहता था तो ये यहाँ पे खेल रहे थे। और इस हाक को तो देखें ज़रा, आज तो इसका मूड मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑफ जा रहा है, पता नहीं क्या है, चुप चुप सा था। वेल जो भी था, मुझे इससे क्या कर्ज। क्या बोला तूने? ये मुझे कौन सा लिफ्ट करवाता है या ये मेरे पास कौन सा आता है? जब मूड होता है तब आता है, तब जब मूड नहीं होता है तब नहीं आता है। यहाँ पे अबू बकर जो है वो फुल इंजॉय कर रहा था अपने कज़नों के साथ। किसी अपने घर में अकेला होता है तो वहाँ पे थोड़ा बोर हो जाता है। सोसाइटी में निकलता है शाम के टाइम में, लेकिन ये है कि उसको भी बच्चों की ज़रूरत होती है। जहाँ बच्चे देखता है माशाल्लाह से खुश हो जाता है। और ये यहाँ पे आया है तो वैसे ही माशाल्लाह से इतना खुश है। यहाँ पे मैं इसके साथ खेलने लग गई थी, बहुत खुश हो रहा था। इब्राहिम इस्माइल माशाल्लाह से इसके साथ बहुत करते हैं, खेलते हैं, इसका बहुत ख्याल रखते हैं, चीज़ वगैरह भी ला के देती है। ये दोबारा फिर से आ गया, पता नहीं आज इसको क्या हो गया था। मूड तो बहुत ज़्यादा ऑफ था इसका, लेकिन ये कि तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी, लेकिन ये कि चुप चुप था। मुझे तो लगता है कि ये ज़्यादा ना अब्बू को मिस कर रहा है, क्योंकि अब्बू का इससे अच्छा खासा दिल लगा हुआ था। और ये देखें यहाँ पे ये खा रहा था मुल्तानी मिट्टी। यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी पता नहीं किसने रख दी थी तो ये उठा के खाने लगे तो इब्राहिम ने देखा तो फिर इसने जाके बाहर फेंक दी। वेल भाभी खाती हैं और छोटी वाली ईशा खाती है, या हम लोग सम टाइम लगा लेते हैं मुंह पर, इसीलिए तो ईशा को कहीं से मिली होगी तो उसने उठा के यहाँ वहाँ रख दी होगी ये मुल्तानी मिट्टी। तो इसको ये नज़र में आए तो ये खाने लग गया था। A few moments later. और यहाँ पे बच्चे मदरसे से पढ़ के आ चुके थे। 4 बजे से 4:30 बजे का यहाँ पे टाइम था। और जो हमारा जो घर है वो माशाल्लाह से 4 पोर्शन पे बना हुआ है। नीचे के 2 पोर्शन प्रॉपर तौर पे बस तैयार है, थोड़ा सा किचन का काम रह गया और जो ऊपर के 2 पोर्शन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आज मैं जा रही थी छत टूर पर, आपको मैं अपनी छत दिखाती हूँ आज जाके। ये 2 पोर्शन तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे बस हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। फिर उसके बाद मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी तो यहाँ पे काम जो रुका था फिर उसके बाद अब तक रुका हुआ है। बाबा कहते हैं कि फिर इंशाल्लाह ताला काम करवाएंगे तो एक साथ ही सारे घर का काम हो जाएगा। बस अल्लाह ताला हम पे मदद करे, रहम फरमाए। और ये जो 2 पोर्शन रह गए बस अल्लाह ताला किसी भी तरीके से कर दे। यहाँ पे मैं ऊपर लेके जा रही थी अपना छत का टूर करवाने के लिए। ये हमने यहाँ पे ये जो सीमेंट की ज़्यादा थी वो डाली हुई थी कि बारिश वगैरह का पानी डायरेक्ट नीचे ना आए, क्योंकि अभी 2 पोर्शन नहीं बने हुए। यहाँ पे इब्राहिम इस्माइल भी मेरे साथ ऊपर आए थे, साग भी मेरे साथ ऊपर आया था। इब्राहिम इस्माइल भी खेलने लग गए थे, मैच यहाँ पे खेलने लग गए थे और मैं आगे पीछे अपना सारा व्यू आप व्यूवर्स को दिखाने लग गई थी। अपने व्यूवर्स के लिए मैं यहाँ पे अपना सारा व्यू वगैरह कर रही, वीडियो बना रही थी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, मुझे आप सबकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट में करके लाजमी बताइएगा और कि आज आपको मेरा जी जो छत का टूर है ये कैसा लगा। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से सही धूप थी, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। कराची का मौसम तो बस ये कि उतनी ज़्यादा ठंड तो पड़ती नहीं है जितनी पंजाब में पड़ती है। ये देखें ये सारा हमारा गली और मोहल्ले का जो व्यू है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। परिंदे जो है बिल्कुल आसमानों में उड़ रहे थे, तेज़ धूप थी। यहाँ पे आके थोड़ी मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि भाई दिसंबर का महीना चल रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, मैं फिर आदि अपना फेस रिवील करने की कोशिश कर रही थी, जो हमेशा की तरह मैं यहाँ पे नाकाम रह गई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और यहाँ पे खाने में बन रही थी आज फ़िश कोरमा, मतलब फ़िश का हम कोरमा बनाए थे। यहाँ पे मैंने मसाला लगा के फ़िश को रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आलू शोरवा वाला मतलब अच्छे कोरमा ही बना रही थी। यहाँ पे मैंने फ़िश फ्राई करके इसमें ऐड कर देते हैं और शोर से शोरवा रखना था और
बॉयल राइस के साथ ये खा लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है भाई, सर्दियों में तो वैसे ही फ़िश वगैरह बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पे मैंने मसाला भून के, आलू भून के, यहाँ पे पानी थोड़ा सा शोरबा कर दिया था 1 गिलास डाल के, और वहाँ पे मैंने फ़िश फ्राई की थी और फिर यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ सबके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आ गए थे मेरी कज़न आ गई थी घर में, और फिर हमने उनके लिए भी खाने का एहतमाम किया। यहाँ पे उमर को देखें माशाल्लाह से बहुत ही मूड ऑफ है भाई, इसका दिल नहीं लग रहा यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे खेलने लगे थे, इब्राहिम इस्माइल और खुश हो गए थे, इसके कज़न्स आ गए थे, वो कज़न भी माशाल्लाह से आपस में बहुत खुश हो रहे थे। ये अपना खेल कूद का अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे अच्छा सा। फिर इसके बाद हमने खाना खाया। यहाँ पे खाने में वही था, फ़िश कड़ी थी, और यहाँ पे हमने चावल बॉयल कर लिए थे, रोटियाँ भी मंगवा ली थी, और रोटियाँ भी जिसने रोटी खानी थी रोटी खाई, जिसने चावल खाने थे चावल खा लिए। फिर उसके बाद हमने बैठ के काफ़ी सारी गपशप की। ख़ानदान की जो मेमोरीज़ होती है, जो जाहिर सी बात है जब कज़न्स आपस में बैठते हैं तो फिर ये मेमोरीज़ होती हैं जिनको हम दोबारा से रिमाइंड करते हैं। फिर उसके बाद वो चले गए थे, और यहाँ पे इसहाक और अबू बकर की वही छोटी मोटी सी लड़ाइयाँ जा रही थी। वो उसको तंग कर रहा था, वो उसको तंग कर रहा था, एक दूसरे को यहाँ पे इन्होंने चक्की भी काट ली थी। हमारा माइंड थोड़ा सा इधर उधर होता है, ये आपस में एक दूसरे को चुटकी काट लेते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे और मैं यहाँ पे टीवी देख रही थी। ड्रामा लगा हुआ था, मेरे 3-4 ड्रामे हैं जो मैं 9 बजे से लेकर 11-12 बजे तक अपने ड्रामे वगैरह देखती हूँ, व्लॉग्स देख लेती हूँ, उसको एडिट कर लेती हूँ। इस तरह मेरे जो टाइम है वो गुजर जाता है। फिर भाई आ जाते हैं। यहाँ पे इसको देखे वही चक्की काटी थी, तो यहाँ पे कितना खुश हो रहा था, और वो बेचारा अबू बकर वहाँ पे मुझे कह रहा था कि इसने मुझे चक्की काटी। अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा ज़ोर से नहीं काटी, ये क्या एहतियात करते हैं दोनों मार धारने में। लेकिन जो इसहाक है वो तो भाई बहुत ही ब्रेव है, वो इस तरह करता है। यहाँ पे मैं इसको लेके चली गई थी सुलाने के लिए। 11:30 बज गए थे, मैंने उसको सुला दिया था अबू बकर को जाकर। भाई यहाँ पे रात में आ गए थे, 12:30-1 बजे तक आए थे। यहाँ पे फिर हमने भाई का खाना लगाया, ये फ़िश थी, और यहाँ पे वही आलू शोरबे की करी का साथ। भाई को जो है वो उस शोरबे के अंदर जो फ़िश रहती है ना वो वाली पसंद नहीं है, इसलिए उनको फ्राई करके थोड़ी सी अलग करके दी थी। तो बस फिर मुझे भी दोबारा भूख लगी थी, मैंने भी दोबारा सी दूसरी शिफ्ट लगा ली थी यहाँ पे खाने की। क्या बढ़िया था गुरु। बंदी ने मगरिब में 6 बजे का खाना खाया था, रात के 12-1 बज रहे थे। जाहिर सी बात है दोबारा भूख तो लगनी थी, इसलिए मैंने दोबारा शिफ्ट लगाई थी खाने की। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।